प्राण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपद का सर कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए, झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ? अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार है। चलो
करो, बच सकते हो तो बचो। स्त्री है। भयभीत हो, युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो?
इंद्रदेव, आप? पर आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है। शिखंडनी मेरी पुत्री। युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। ये परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन। हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है। जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी। अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर। देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आ गया वो। आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा।
पितामह, पितामह, आ गए भीष्म। जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी, उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ, शिखंडिनी। शिखंडिनी।